सज्जनों और देवियों, एक गृहस्थ स्त्री पुरुष के कर्तव्य क्या हैं, इस पर हम मनन करें। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहने वाला। गृह और अस्थ दो पद मिल करके गृहस्थ शब्द बनता है। गृह अस्थ, गृहस्थ गृह में स्थित, गृह में ठहरा हुआ, घर में रहने वाला। घर में साधु भी रहते हैं। वस्तुतः गृहस्थी आरंभ होती है विवाह से। विवाह लड़की और लड़के का होता है। अमेरिका में लड़का लड़का और लड़की लड़की का भी होता है कुछ दिनों से। तो जो नपुंसक होते हैं उनका होता है। नपुंसक लड़कियां हैं तो आपस में शादी कर लेती हैं, नपुंसक पुरुष हैं तो शादी कर लेते हैं। वो संपत्ति की रक्षा के लिए करते हैं। कोई नपुंसक व्यक्ति धन है उसके पास, तो एक नपुंसक लड़के से शादी कर लेता है, तो वो मरा तो उसका हो जाता है, तो वो सहायक होता है। और नपुंसक वहाँ ज़्यादा है। वहाँ के हॉस्पिटल में नर्स प्रायः नपुंसक है। तो वो एक संपत्ति के संतुलन के लिए वो बात है और प्रकृति विरुद्ध है। वस्तुतः जो नर नारी नपुंसक नहीं है वह परस्पर विवाह करते हैं। और विवाह का अर्थ होता है विशेष ढंग से निभाना। विवाह विशिष्टम वाहनम। विवाह किसे कहते हैं? विशिष्ट ढंग से वाहन करना, ठीक ढंग से निभाना। पति को पत्नी, पत्नी को पति ठीक ढंग से निभाए। अगर पत्नी के मन में ख्याल है गहने कपड़े के लिए, ऐशो इशरत के लिए, पदार्थों के लिए, तो सुंदर बर्ताव नहीं कर पाएगी। पति के मन में ख्याल है कि पत्नी गुलाम बन के रहे, तो फिर वो व्यवहार अच्छा नहीं कर पाएगा। पति पत्नी मित्र हैं, एक दूसरे को मित्र समझें और जो है उसको बहुत समझें। एक लड़की जब प्रथम ससुराल गई और लौटी तो उसकी छोटी बहन ने कहा, जीजी जीजा कैसे हैं? तो उसने कहा, चुप पगली, वो तो अपने हैं। जब तक देखा जाता है वर, तब तक तो उसमें परखा जाता है भाई कैसा है, स्वभाव कैसा है, अंग कैसा है, आंखें छोटी छोटी हैं, ठीक नहीं है, नाक जरा बैठी है, न मालूम कितना लोग देखते हैं। लेकिन विवाह हो जाने के बाद वो तो अपने हैं, उसमें कहीं देखा जाता है। पति पत्नी हो गए तो आपस में मधुर व्यवहार करें और एक दूसरे को निभाएं। अगर पदार्थ उसमें आड़े आएंगे तो नहीं निभेगा। चीज, रुपए पैसे, गहने कपड़े, अमुक अमुक चीज मिले, अमुक अमुक चीज मिले, इसके लिए देवियों को नाज नखरे हैं, तो पति से बैर करेगी। और पति के मन में इसी प्रकार कोई कामना है तो भी वही बात है। कितनी देवियां हैं अपने पद पर पूरा अधिकार जमाना चाहती, कब्जे में रखना चाहती, और कितने पुरुष भी ऐसे हैं। ये दोनों गलत है। कब्जे में कर, जब जिसको तुम अपने अधिकार में करना चाहोगे उसके अधिकार में तुम खुद हो जाओगे। निष्काम रहो, निर्माण रहो, सरल रहो, मित्रता की तरह व्यवहार रखो। पति पत्नी में अगर मधुर बर्ताव है तो गृहस्थी की 3 पीढ़ियों का लाभ होता है। पति पत्नी में मधुर बर्ताव है तो घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होती है, और आगे जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे?
एक पति पत्नी लड़ रहे थे, 2 बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे थे। तो जब बहुत परेशान हुए तो कहे, मम्मी पापा आप बहुत हल्ला करते, हम लोग कैसे पढ़ें। अब मम्मी पापा की कोई इज्जत रह गई? आज तक मम्मी पापा चलता है, पापा पापी नहीं चलता ही ठीक है। माता पिता उड़ गए, विदेशी प्रभाव ऐसा सब पर छाया जा रहा है, चलो मम्मी पापा से। बच्चों को कहना पड़े कि मम्मी पापा आप बहुत हल्ला करते हैं, हम पढ़ने में परेशान हैं। बच्चे हल्ला करें तो मम्मी पापा कहें कि बेटा तुम लोग हल्ला न करो। अब मम्मी पापा हल्ला कर रहे हैं, तो अगर माँ बाप पति पत्नी कलह प्रिय हैं तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा। पति पत्नी बच्चे बड़े बड़े हो गए, सब कुछ जानने लगे, पति पत्नी विलासी भावना के हैं, तो बच्चों के मन में विद्वेष उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव ये होता है कि बच्चे किसी से कह नहीं सकते हैं इस बात को। उनके मन में विरोध की भावना जगती। जब जवान होते हैं तो माता पिता के लिए अत्यंत घृणा हो जाती है, कह नहीं सकते हैं। इसीलिए चाहिए पति पत्नी को कि वो संयम से रहें, मर्यादा से रहें, विवेक से रहें। बुजुर्गों का आदर जिस घर में नहीं है वो घर सुखी नहीं रह सकता है। अब आजकल ये बहुत बढ़ रहा है। देहात में अभी कुशल है, शहर की बड़ी दुर्दशा हो रही है। और पढ़े लिखे लोग शहर में हो, देहात में हो, एक तो कुछ अर्थव्यवस्था से समाज व्यवस्था में अंतर आता है। गांव के लड़के हैं, पढ़ते पढ़ते डिप्टी कलेक्टर हो गए, तो IAS अफसर हैं, तो भारत के किसी कोने में भेज दिए गए। माँ बाप के साथ हैं ही नहीं। पत्नी कहीं सर्विस करती है, पति कहीं करता है, माँ बाप घर में पड़े हैं। जब वो फ़ोन करते हैं तो बच्चे कह देते हैं कि आप नर्स रख लीजिए, नौकर रख लीजिए, पैसा भेज सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो स्वाभाविक है कि संबंध कट रहा और परिवार बिखर रहा, लेकिन उसको बिखरना न समझें। उसमें जो चाहिए अपना सद्भाव, प्रेम भाव, उसको निभाने की चेष्टा करें। अर्थव्यवस्था से समाज व्यवस्था में अंतर आएगा ही। जो अपने तरफ से कुप्रवृत्ति है, बूढ़ों को न सहने की प्रवृत्ति। एक इंजीनियर के पिता ने मुझसे कहा, 2 पुत्र दोनों इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर, एक दूसरे शहर में रहता और एक उसी शहर में। वो कहा साहब वहाँ मैं गया तो 4 दिन के बाद बहू ने कहा कि पिताजी को चाहिए जहाँ रहते हैं वहीं रहें, यहाँ इतना दिन क्यों रहते हैं। 4 दिन कुल हुआ था और मुझे लौट आना पड़ा। यहाँ हूँ, जब शाम को लड़का आता है उसके पहले मैं स्वागत कक्ष से निकल करके गली में घूमता हूँ। अगर वो स्वागत कक्ष में मुझे देखे तो नाखुश होता है। कितना दुर्भाग्य है। पिता का आदर होना चाहिए। पिता का निरादर, माता का निरादर बढ़ रहा है और उसका परिणाम होगा जो निरादर करते हैं उनके बच्चे उनका भी निरादर करेंगे। संबंध का सुख है एक दूसरे को प्रिय नज़र से देखना और मीठे वचन बोलना। कोई भी संबंध का सुख, चाहे उसको परिवार को हो, समाज को हो, पार्टी को हो, संस्था को हो, कंपनी को हो। कुछ लोगों का संबंध 2 ही का संबंध हो, फिर 2 के बाद और संबंध होता है, 3, 4, 10, 50, 100, 200। संबंध का सुख है एक दूसरे को प्रेम से देखें। कुटुंब का, परिवार का सुख है एक दूसरे को प्रेम से देखें और मीठी वाणी बोलें। शाम को घर में आते हैं तो लोग एक दूसरे से मीठी वाणी नहीं बोलते। कोई बोलता है तो दूसरा डपट लेता है या बोलता ही नहीं।
खाने बैठे तो एक खाता है, दूसरा बाहर बैठा है। भाई के साथ, पिता के साथ भोजन करने की भी उदारता नहीं। कल क्या काम करना है, कोई मीटिंग नहीं, कोई विचार नहीं। सास बहू एक दूसरे से कटी कटी, देवरान जेठान, ननद भावज में कलह, कैसे स्वर्ग होगा? मर जाने के बाद तो भारतवर्ष में सब लिखते हैं कि फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया, अमुक माता का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहा जाए नरकवास हो गया? अच्छा, यही लिखना चाहिए स्वर्गवास हो गया। लेकिन जब जीवन में स्वर्ग नहीं है तो मरने पर स्वर्ग कहाँ से आएगा? जाको दर्शन इत है, ताको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, ताको इत न उत। आज स्वर्ग नहीं है तो मरने पर स्वर्ग कहाँ से आएगा? स्वर्ग है प्रसन्नता, मन की निर्मलता, परमात्मा के दर्शन, देवी देवता के दर्शन कहाँ होंगे? आदमियों में ये त्रुटि है कि या तो वे पत्थर की पिंडियों को भगवान मानते हैं, या तो आकाश की शून्यता को। प्राणियों में भगवान नहीं मानते, इसलिए पत्थर की पिंडियों को लोग पूज लेते हैं और आकाश की शून्यता में हाथ उठा लेते हैं। बस हो गया भगवान का भजन। अब ऑफिस में, दुकान पर, कारखाने में, खेत में, पर, सड़क पर, परिवार में, जहाँ कहीं कोई मिलता है वहाँ परमात्मा नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। घंटा घंटा पूजा करने वाले ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते। भगवान के भक्त तो भारत में सब हैं। घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता भगवान मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और चोर दीवार के आड़ में खड़ा सबरी दीवार में लगाता और कहता भगवान दांव लगाना। दोनों भगवान के भक्त हैं। भगवान की भक्ति में मासूम प्राणियों का गला काटा जाता है भगवान का नाम लेकर के। हर जगह भगवान को ला करके बैठा लिया जाता है। असली भगवान से कोई मतलब नहीं, नकली भगवान हमने बना लिया। असली भगवान ये प्राणी है। ऑफिस में आपको भगवान के दर्शन होते हैं, उनका काम करो, घूस न लो, तनख्वाह आपको मिलते उसमें गुजर करो। दुकान पर आपको परमात्मा मिलते हैं, देवी देवता, उनको सौदा दो उचित दाम पर, उचित मुनाफा लो, उनके साथ धोखाधड़ी का काम न करो। इसी प्रकार पूरे कार्य क्षेत्र में पूजा की जगह समझो। सदगुरु कबीर ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ वो पूजा है। इतना पवित्र जीवन बन जाए कि सारा काम पूजा बन जाए। भोजन पकाना पूजा है, बर्तन मांजना पूजा है, हल चलाना पूजा है, कपड़ा बुनना पूजा है, जूता टाकना पूजा है, टट्टी साफ करना पूजा है। लोग कहते हैं सबसे नीच होता है जो टट्टी साफ करता है, मेहतर। किसके मुख में 32 दांत है जो कहे कि मैं मेहतर का काम नहीं करता? सवेरे उठ करके वही काम सब करते हैं। बड़े बड़े पंक्ति पावन, बड़े बड़े पवित्राचारी, पंडित, महात्मा, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, वर्ण व्यवस्था के घोर पक्षधर मेहतर का काम सुबह उठ करके करते हैं। अपनी टट्टी धोए तो पापी नहीं हुए, दूसरे की टट्टी धो दिए तो पापी हुए। जो टट्टी करके जगह गंदी करे वो आदमी अच्छा है, और जो जगह को साफ कर दे वो खराब है। यही अकल है, यही पांडित्य, यही विद्वता है। हमारे हाथ में चाम लपेटा है, दूसरे के हाथ में चाम लपेटा है। हमारा शरीर हड्डी की झोपड़ी है, मल का और पेशाब का थैला है, चाम का थैला है, दूसरे का है। और दोनों में ब्रह्म बैठा है, चेतन आत्मा, यही ब्रह्म है। तो अंतर क्या है? बाहर की सफाई स्वच्छता का महत्व है। सफाई स्वच्छता रखो, और छुआछूत का आधार यही है। अस्वच्छ व्यवहार ठीक नहीं, स्वच्छ रहो। स्नान कर लो, हाथ पैर धो लो, कपड़े साफ रखो, दांत साफ रखो, घर बर्तन साफ रखो, सारी
व्यवस्था स्वच्छता से रखो, इसकी आवश्यकता है। स्वच्छता नहीं है तो ठीक नहीं। कौन नीच जात का आदमी है? आदमी तो सब बराबर हैं। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, लगन मुहूर्त, दिशाशूल, शकुन अपशकुन के चक्कर में पड़ करके समाज पिसता है। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर कहीं नहीं होते हैं। जादू मंत्र पूरा झूठ है। जादू केवल हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से दिखाया जाता है। छिपा के सामान रखा जाता है और उसे चतुरता से प्रकट कर दिया जाता है। लगता शून्य से बन गया, मंत्र से बन गया, बनता कुछ नहीं। बनता जैसे संसार में प्रकृति है बनने का, वैसे बनता है। जैसे मिठाई बनती है, हलवाई बनाता है, कोई भी मनुष्य बनाए तो शक्कर लेता है, मैदा लेता है, तेल लेता है, घी लेता है, जैसा बनाना हो मिठाई बनाता है। हाथ आकाश में हिलाने से मिठाई नहीं आती। सिक्के बनते हैं, टकसाल घर में ढाले जाते हैं। दिन भर की प्रक्रिया में तब कहीं सिक्का बनता है। सिक्का हाथ हिलाने से नहीं आता है। घड़ी हाथ हिलाई, आकाश में लहराया और घड़ी आ गई हाथ में। घड़ी बनती है कारखाने में, उसमें लिखा रहता है मेड इन इंडिया, भारत में बना या अमुक जगह बना। हाथ ऐसे लहरा करके नहीं बनता है, वो चतुराई से रखे रहते हैं छिपा करके, और ऐसी उनकी सफाई रहती है कि लोग समझ नहीं पाते और वो दिखाते रहते हैं। मंत्र वंत्र सब झूठ है। बिच्छू सांप काट लेने पर तुरंत दवाई करो, मंत्र से कोई फायदा नहीं होगा। मंत्र से फायदा दिखता है तो इसका मतलब है कि दवाई भी की जा रही है और कुछ भावनात्मक प्रभाव है। जहरीला सांप काटेगा, दवाई नहीं करोगे, आदमी बिल्कुल मर जाएगा। दवाई से अच्छा होता है इंजेक्शन। आजकल बड़े बड़े शहरों में होते हैं हॉस्पिटल में, और सांप के ही विष निकाल करके इंजेक्शन बनते हैं। मंत्र से कुछ नहीं होता है। मंत्र तो राय को कहते, सम्मत को कहते, विचार को कहते, चिंतन को कहते हैं। मननात् मंत्र, मनन से जो सिद्ध हो मंत्र है, विचार चिंतन। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। किसी दिशा में किसी दिन जाओ, कोई परवाह नहीं। अंग फड़कने पर कोई हानि लाभ नहीं होता है। चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के, वायु विकार से फड़कता, उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं है। किसी के छींकने से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब तेली तेल लेके सामने आ जाता है, उसको देख लो तो पूरा विनाश हो जाता है। ये भारतवर्ष में भ्रम। तेल रोज लोग खाते हैं और लगाते हैं, उनका विनाश नहीं होता है, बस तेली को देख के विनाश हो जाता है। जिस तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया, तेल निकाला, समाज को ऐसा गुणकारी पदार्थ दिया जिसमें हमने प्रकाश जलाया, पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई, दवाइयाँ बनाई, शरीर में लगाया, ऐसे गुणकारी तेल का निकालने वाला तेली को हमने बदनाम किया। ये हमारा पाप है। तेली देखने से पाप नहीं होता। शुभ अशुभ अपने मन के सद्गुण और दुर्गुण, सद्गुण शुभ हैं, दुर्गुण अशुभ हैं। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें परेशान कर सके। हम स्वयं अपनी दुर्बुद्धि से परेशान होते हैं, दुर्गुणों से परेशान होते हैं। इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। टोनही और टोनहा ये दोनों नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ में टोनही का बड़ा प्रकोप है। आज भी टोनही मान करके स्त्रियों को मार डाला जाता है। ये महापाप है। कहीं कोई टोनही करके तकलीफ देने की सोचे तो उसको समझाना चाहिए, न माने तो थाने में इतला करना चाहिए। अब आज के युग में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। टोनही न टोनहा ये दोनों झूठे। इसी प्रकार अनेक प्रकार की भ्रांतियां मनुष्य के दिमाग पर लदी। इन भ्रांतियों से दूर रहो। इनको समझने के लिए कबीर वाणी बहुत बढ़िया है।
कबीर वाणी का मनन चिंतन कर लो, सारी भ्रांतियां उड़ जाएंगी। कबीर साहब ऐसे संत हुए हैं जो धर्म के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक है। वे धार्मिक हैं किंतु वैज्ञानिक हैं। वे संत हैं लेकिन इतने तर्कशील हैं कि दुनिया में उनका जोड़ा दूसरा नहीं दिखता है। अन्य संत और महर्षि भी तर्कशील हुए हैं लेकिन आंशिक, दूसरे पर तर्क किए हैं और अपनी परंपरा की उल जुलूल बातों को स्थापित किए हैं। कबीर ऐसे थे कि न उनका कोई पैगंबर था, न कोई अवतार था, न कोई देवता था, न कोई काल्पनिक ईश्वर था और न कोई मजहब था। कोई चमत्कार नहीं था। सत्य उनका ईश्वर था, मानवता उनका धर्म था और विवेक उनका रास्ता पर चलने के लिए प्रकाश था। और उन्होंने निर्भय होकर के सभी क्षेत्रों में विवेचन किया, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में। समाज में कहा कि मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में कोई ऊंच नीच नहीं है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर यज्ञूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई, मानो मात्र एक है। कोई मजहब संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। संप्रदाय वाले कहते हैं हमारे संप्रदाय से मोक्ष है, दूसरे से मोक्ष नहीं है। ये उनकी दादागिरी है। मोक्ष और स्वर्ग और वैकुंठ है, ये अपनी कर्म का फल है। वैकुंठ का अर्थ है विकुंठ हो जाना, कुंठा रहित। कुंठा कॉम्प्लेक्सेस, मन की ग्रंथियों को विवेक से तोड़ देना, ये वैकुंठ वास है। किसी ने हमारे लिए कुछ कहा, कटु कह दिया, हमने अपने मन में ग्रंथि बना ली, उससे दुश्मनी बना ली, तो वैकुंठ कैसे होगा? उसने कहा, उसकी समझ, उसके लिए हमारे मन में कोई दुर्व्यवहार नहीं, तब वैकुंठ है। कुंठा रहित होना, ग्रंथि रहित होना, कॉम्प्लेक्स फ्री होना, वैकुंठ वास है। स्वर्ग अपने में लौट आना, स्व का स्वर्ग, स्व का गमन, अपने में लौट आना स्वर्गवास है। अपने मन को अपने में समाहित कर लेना, आत्म संतुष्ट हो जाना स्वर्गवास है। मोक्ष मोह का क्षय है। सरल अर्थ कर लो, मोह से मोह, छ से क्षय, मोक्ष। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। वो व्यक्तिगत विषय है। संप्रदाय मोक्ष नहीं देता है, कोई संप्रदाय स्वर्ग नहीं देता है। ये पोगरी विषय है, आपका व्यक्तिगत विषय है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप करोगे वो पाओगे। मजहब वालों ने भी खूब धमाचौकड़ी की है। हमारा जो इष्ट है वो अवतार है, उसको नहीं मानोगे तो आप बिना सींग पूंछ के पशु हो। हमारा महापुरुष ईश्वर का दूत है, उसको नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। ये दादागिरी के लिए धांधलेबाजी। अवतार घोर काल्पनिक है, दूत भावना घोर काल्पनिक है। वैदिक परंपरा में अवतारवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चारों वेदों में अवतार की एक लाइन भी नहीं है। छहों शास्त्रों में अवतार की एक लाइन नहीं है। उपनिषदों में अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है। अवतारों की कल्पना पीछे हुई है और ये भी प्रतिक्रिया में हुई है। बुद्ध और महावीर को उत्तारवाद के सिद्धांत में जैनों और बौद्धों ने रखा। उत्तार का अर्थ है नीचे से ऊपर उठना। बौद्धों जैनों ने कहा कि हमारे महात्मा महावीर और बुद्ध सामान्य जीव थे। उन्होंने अपने सारे विकारों को छोड़कर अपने को ऊपर उठा लिया, इसलिए उत्तार, ऊंचे उठ गए, पूज्य हो गए। तो ब्राह्मणों ने कहा हमारे यहाँ पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अपने गुणों को घटा करके अवतार ले लिया। अवतार नाम नीचे उतर आना, अपने गुणों को घटा करके मनुष्य सरीखा बन जाना। ये उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद की कल्पना है। उत्तारवाद वैज्ञानिक है। हर जीव सामान्य है, लेकिन कोई जीव सारे विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ जाता है।
ऊपर उठ जाने का मतलब है क्रोध रहित, काम रहित, लोभ रहित, मोह रहित, चिंता रहित, उद्वेग रहित हो जाना, परम शांत, संतुष्ट, आत्म तृप्त हो जाना, जीना मरना बराबर लगना, क्योंकि जितना संबंध है सब क्षणिक है और अंततः मिथ्या है। जो शरीर छोड़ देता है उसके लिए शेष क्या रहता है? हमारे बाबे दादे छूट चुका है, हमारा भी वही नंबर है। यह विवेक करके जिसके चित्त में पूर्ण विश्राम हो गया है, वो उत्तरवाद के सिद्धांत ऊंचा उठ गया। तृप्त काम, पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम, आत्मसंतुष्ट। गीता की भाषा में कहें आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। कबीर साहब भाषा में कहें चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा। ये उत्तरवाद के सिद्धांत से जो विषय है ये वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है। अवतार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो सब जगह बैठा है, वो अपने को छोटा बना करके मनुष्य बन गया और जीवन भर रोया गाया, लड़ा भिड़ा, मरा कटा, धोखा दिया, धोखा पाया। ये कोई बात हुई? अवतारवाद की कल्पना घोर कल्पना है, और जिनको हम अवतार मानते हैं उनके ज़माने में वो उनको कोई अवतार नहीं मानता, तो वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं अवतार हूँ। पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग भी नहीं है, कहीं नहीं। और आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, वो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में, मैं मनुष्य हूँ, दशरथ का लड़का हूँ, यही मैं अपने को मानता हूँ। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को न श्री राम अपने को जानते हैं कि मैं दुनिया भर का मालिक हूँ, न हनुमान जानते हैं, न सीता जानती है, न लक्ष्मण जानते हैं, कोई नहीं जानता। ये तो पीछे के काव्यों में बढ़ाया गया। फिर गोस्वामी जी ने और जड़ा श्री कृष्ण के विषय में, जहाँ आदि में चर्चा है वेद में, उपनिषद में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है, पीछे की पुस्तकों में बढ़ाया गया। लेकिन जब बढ़ाया गया तब ये नहीं कहा गया कि राम और कृष्ण को जो अवतार नहीं मानता है वो सुअर, कुत्ता, गधा है, पशु है, गलत है, नरक जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। जब मुसलमान ईसाई यहाँ आए और वे कह रहे थे, ईसाई कह रहे थे कि ईसा ईश्वर का पुत्र है, जो उसको ईश्वर का पुत्र नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। मुसलमान कह रहे थे कि मोहम्मद ईश्वर का पैगंबर है, दूत है, जो उसको दूत नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। इसका प्रभाव अवतारवादी पंडितों पर पड़ा, तो इन्होंने भी कहना शुरू किया कि जो राम को, कृष्ण को अवतार नहीं मानेगा, बिना सिंह पूंछ का पशु है, नरक में जाएगा, बंधन में पड़ेगा। ये सब बढ़ता चला गया। वेद का चिंतन, उपनिषद का चिंतन, शास्त्र का चिंतन दब गया। कभी ऐसे महापुरुष हुए जिसमें समस्त सार तत्व का अपने आप उद्घाटन हो गया। उनकी वाणी आप देखिए तो उनकी वाणी वेद, उपनिषद और शास्त्र से मिलती है। और जो अवतारवादी संत हुए हैं और भक्त हुए हैं, अपने को बहुत कहें कि मैं वेदवादी हूँ, वेद से उनकी तुलना नहीं हो सकती है, वेद के उससे निकट नहीं हो सकते हैं। कबीर जो कहते हैं अपने आप में उसमें समन्वय हो जाता है और सत्य का प्रकटीकरण हो जाता है। ऐसा अद्भुत हृदय था, सबसे निष्पक्ष। नाभादास जी महाराज कबीर साहब से कुछ ही दिन बाद हुए हैं, वैष्णव थे। उन्होंने 6 पंक्तियां कबीर साहब के लिए लिखी है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खर दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताही अधर्म करि गायो, भक्त योग यज्ञ वृद्धान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण, आश्रम और 6 दर्शनियों की मर्यादा नहीं रखी, सत्य कहने में निर्भय होके कहा। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताही अधर्म कर गायो। जो भक्त से विमुख धर्म है उसको कहा कि अधर्म है। योग, यज्ञ, व्रत,
दान भजन के बिना तुच्छ है। भजन का मतलब आत्मशोधन। कोई आत्मशोधन नहीं करता है, दुर्गुणों से दूर नहीं होता है, तो योग यज्ञ व्रत करना क्या मतलब होता है। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, उन्होंने रमैनी शब्दी साखी में हिंदू और मुसलमान के लिए प्रामाणिक बात कही। बीजक में पहले रमैनी है, तब शब्द है, तब साखी है। नवादास जी उसी को कहते हैं। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, हिंदू और मुसलमान के लिए प्रामाणिक बात, सत्य बात कही। किसमें कही? बीजक में, रमैनी शब्दी साखी में कही। पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया, सबके हित की बात कही। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भरी, वो जगत पर आरूढ़ दशा रहे। आरूढ़ का मतलब निष्पक्ष, उदास, किसी का पक्ष नहीं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, उन्होंने मुख देखी बात नहीं कही। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खरदर्शनी। ये एक वैष्णव हृदय से निकले हुए पंक्तियां कितने मार्मिक हैं। कबीर पर जितने आलोचक लिखते हैं, देश विदेश में सैकड़ों लोग उन पर लिखते हैं। भारतीय संत पुरुषों में कबीर पर जितना लिखा जा रहा है, पूरी दुनिया में किसी पर नहीं लिखा जा रहा है। करीब करीब 20 वर्षों से तो बहुत बढ़ गया है। और जितना कबीर का प्रकाश फैल रहा है, लोग सोचते हैं, आश्चर्य करते हैं, कबीर ऐसे आदमी थे, इतना निर्भय, इतना सत्य कहने वाला। तो जितने सैकड़ों लेखक लिखे और लिख रहे हैं, ये 6 पंक्तियों से अधिक कुछ नहीं। एक वैष्णव हृदय से निकला कबीर के प्रति श्रद्धांजलि अद्भुत है। इसीलिए कबीर का भजन जैनों बौद्धों में गाए जाते हैं। हिंदुओं के भजन जैनों बौद्धों के मंदिरों में नहीं गाए जाते, लेकिन कबीर के भजन गाए जाते हैं। जैनों बौद्धों के भजन सनातन धर्मियों के मंदिर में नहीं गाए जाते, लेकिन कबीर के भजन सनातन धर्मियों में गाए जाते हैं। वैष्णव में, वेदांतियों में, सब में गाए जाते हैं। मुसलमानों में फकीर लोग गाते हैं कबीर के भजन। कबीर एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने सबको फटकारा और सबको प्यार दिया। उनकी फटकार ही प्यार के लिए थी, गलतियों पर फटकारते थे। कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्राह्मण के विरोधी थे, ये भ्रम है। ब्राह्मण को फटकारते हैं, गुरु को फटकारते हैं, साधु को फटकारते हैं, गृहस्थ को फटकारते हैं, राजा को फटकारते हैं, नेता को फटकारते हैं। गलती देखते वहीं फटकारते हैं। उनकी फटकार में मिठास है, इसीलिए संसार के सभी वर्ग के लोग उनसे जुड़ते हैं। तो कबीर के विचार ऐसे पहने हैं, जहाँ वो कहे वहाँ आप तुलना कीजिए वेद से, उपनिषदों से। लोग नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि मूर्ति पूजा हमारे हिंदुओं की बौद्धों जैनों ने खंडन किया। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि बौद्धों जैनों की कृपा से हिंदुओं में मूर्ति पूजा आई है। हिंदुओं में मूर्ति पूजा कहीं थी ही नहीं। वाल्मीकि रामायण हो चाहे मानस तक में, कहीं आप पाते हैं राम जब जंगल में जाते हैं, कोई ऋषि नहीं कहता जाओ भगवान का मंदिर है दर्शन कर लो। आश्रम है सब, कोई भगवान का मंदिर नहीं। मूर्ति पूजा हिंदू समाज में थी ही नहीं। चारों वेदों में कहीं मूर्ति पूजा का चिन्ह नहीं है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं, उपनिषदों में कहीं नहीं है। जैनों बौद्धों ने मूर्ति पूजा शुरू की और उनके मंदिर बने, तो ब्राह्मण कुछ उसमें सर्विस करने लगे मूर्ति पूजा के लिए, तो दूसरे ब्राह्मण उनको आज़ाद कर देते थे। जैसे यहाँ ब्रह्ममंडली जुटी है किसी कारणवश, और एक मूर्ति पूजक ब्राह्मण अगर आ गया तो दूसरे पंडित कहेंगे ये देवलक है, उनके लिए देवलक भाषा का प्रयोग करते थे। देवलक देवता को पूजता है, 3rd क्लास का ब्राह्मण। आगे चल करके देखिए इसमें आमदनी ज़्यादा है, तब कहीं इसमें ब्राह्मणों का ही अधिकार है। बस ब्राह्मण लोग जम गए। अब लोग समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं जैनों बौद्धों ने खंडन किया। अरे जैनों बौद्धों की कृपा से तो आपने मूर्ति पूजा शुरू की है, जैनों बौद्धों ने खंडन नहीं किया है, आपको सिखाया है मूर्ति पूजना। जैनों बौद्धों के उत्तारवाद की प्रक्रिया में आपने अवतार की कल्पना की है। छुआछूत
चारों वेदों में कहीं नहीं है, 4 शास्त्रों में कहीं नहीं है, उपनिषदों में कहीं नहीं है। लेकिन पीछे इतना घनघोर हो गया कि शूद्र कहे जाने वाले परिवार की छाया अगर पड़े तो कपड़े के सहित नहाने का विधान रखा गया। और शूद्र किसे कहते हैं ये मत समझ लो कि चाम काटने वाले ही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को छोड़ करके सब शूद्र उनके ध्यान से करीब 80% लोग शूद्र हैं। और वह सब वेद के अधिकारी नहीं है, ज्ञान के अधिकारी नहीं, साधु होने के अधिकारी नहीं, यज्ञ करने के अधिकारी नहीं, ये सब काट डाला। और वेदों में कहीं नहीं ऐसा लिखा है। वेद में लिखा है पंचेमिरे जन, पंचजना एमिरे, 5 जन यज्ञ करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद, ये 5 यज्ञ करते हैं। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रखा है। ज्ञानी 5 वर्ग के लोग दुनिया में होते हैं, सदा ज्ञानी होते हैं, दूसरे शासक होते हैं, तीसरे व्यवसायी होते हैं, चौथे शिल्पी होते हैं और 5वें श्रमिक होते हैं, मजदूर दल। और ये दोनों कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सदा से रहे और सदा रहेंगे। और वेदों में सबका अधिकार रहा है और ज्ञान में, वैराग में, सब में रहा है। वेदव्यास जी महाराज तो धीवरी के बच्चे थे और उन्हीं की पुस्तकों से पंडित लोग अपना धार्मिक व्यवसाय करते हैं। तो कवि साहब ने कहा छुआछूत बेकार है, आचार विचार को लेकर के छुआछूत है, जात से छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और सभी मनुष्य का सभी दिशा में अधिकार है। आज से 600 वर्ष पूर्व साहब ने डंका बजाया कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशा में हो, कोई किसी को अछूत न कहे। और वो उनकी सुलगाई आग भारत आज़ाद होने के बाद प्रज्वलित हो गई और भारत आज़ाद होने पर कानून बना कि हर वर्ग का लड़का किसी भी दिशा में उन्नत करके पद पर जा सकता है और कोई अछूत अगर किसी को कहे तो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की विजय है। संसद भवन में और विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर आज भले बैठे हों, लेकिन वे कबीर विचारों के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है और इतिहास सदैव आगे चलता है, पीछे नहीं लौटता है। आज भी ऐसे राजनेता लोग हैं जो कहते हैं जब वर्ण व्यवस्था लौट आएगी तभी देश का कल्याण होगा। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वचन कहते हैं। वर्ण व्यवस्था लौट आने का मतलब यह है कि ब्राह्मण कहे जाने वाले व्यक्ति के अलावा जितने अध्यापक हैं उनको आज ही खारिज कर दिया जाए, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को भी नहीं है। पढ़ने का अधिकार है, पढ़ाने का नहीं है। वैश्य भी पढ़ सकते हैं और पढ़ा नहीं सकते हैं, और इनके अलावा तो न पढ़ ही सकते न पढ़ा ही सकते हैं। कोई साहू अध्यापक नहीं हो सकता वर्ण व्यवस्था के अनुसार। कोई साहू, कोई चंद्राकर, कोई धोबी, कोई मौर्य, कोई कायस्थ, ये कोई भी अध्यापक नहीं हो सकता है। तो आज भी ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां हैं जिसकी तरफ से राग लापा जाता है कि जब वर्ण व्यवस्था आएगी हिंदुस्तान में तब मंगल होगा। वर्ण व्यवस्था कभी नहीं आएगी। वर्ण व्यवस्था का दफन हो चुका है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मनुष्य व्यवस्था की ज़रूरत है, मनुष्यता की आवश्यकता है। सदाचारी बनो, संयमी बनो, विचारवान बनो, विवेकी बनो। सुख से जीने का तरीका है अपने पर संयम रखो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। सास बहू एक दूसरे को प्रेम से देखे और मीठी वाणी बोले। देवरान जेठान, ननद भावज प्रेम से रहें। पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी। एक ने कहा महाराज जब मैं अपने पड़ोसी को देखता हूँ तो एक पसर खून मेरा घट जाता है। तो मैंने कहा थोड़े दिन में आपका सब खून खत्म हो जाएगा। संत ईसा ने कहा है कि लोग कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं। कैसे माना जाए ईश्वर से प्रेम करते हैं? जिसको देखते नहीं हैं कहते हैं प्रेम करते हैं, और जिसको देखते उससे बैर करते हैं। ये प्रेम झूठा है।
असली प्रेम है प्राणी के साथ प्रेम करना, और उसमें मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य से प्रेम करो, अन्य प्राणियों पर के प्रति करुणा करो। किसी से जाति मत पूछो। जात तो एक है, जाति का अर्थ होता पैदा होना। संस्कृत भाषा का शब्द है जाति, और इसका अर्थ होता है पैदा होना। बकरा से और सूकरी से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। गधी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। किंतु इस दुनिया के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मनुष्य में दो जाति नहीं है, एक जाति। किसी से मत पूछो किस जाति के हो। विवाह शादी करना हो, अंतरजाति शादी आप नहीं मानते हो तो फिर पूछ लो लड़के लड़की का गोत्र, और जो अंतरजाति शादी करता है उसको भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा इसमें कोई मत नहीं, वो आप लोग जानो। लेकिन निरर्थक किसी से जात मत पूछो। पराई स्त्री का स्पर्श कभी मत करो, और देवियों को चाहिए पराये पुरुष का स्पर्श कभी भी न करें, स्पर्श की कल्पना भी न करें। साधु गुरु का भी स्पर्श करने की स्त्रियों को जरूरत नहीं है, देवियों को जरूरत नहीं है। अलग से बंदगी प्रणाम कर लो, ज्ञान की बात सुनो, ज्ञान से, ज्ञान के आचरण से कल्याण होगा, पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए देवियां पर पुरुष का स्पर्श कभी न करें, मर्यादा से रहें। जो लड़के और लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रह करके साधना करना चाहें, घर वालों को सहयोग करना चाहिए, पैर पकड़ करके खींचना नहीं चाहिए। ऐसा कोई होता है। बाकी लोग विवाह करते हैं, विवाह तब करें जब वो कमाने लगे, और खुशी है कि आप लोग बाल विवाह करीब करीब छोड़ दिए, और विवाह के बाद एक दूसरे को ठीक ढंग से निभाएं। गृहस्थी का सुख है जब शाम को इकट्ठे हो तो एक दूसरे को देख करके आदमी खुश हो, मीठे वचन बोले, एक साथ बैठ करके भोजन करो, कल क्या काम करना है इस पर विचार कर लो, हिल मिल के काम करो और मिल बांट के खाओ। अपना अलग कुछ मत बनाओ। कई घरों में अलग अलग करने की चेष्टा से घर विनष्ट हो जाता है। एक साथ भोजन, एक साथ जलपान, सब में समता की दृष्टि हो। मांस अंडा मछली कभी न खाओ, और किसी प्रकार का नशा का सेवन न करो, ये सब अहितकर है। शुद्ध आहार विहार, आचार विचार और विवेकवान संतों और गुरुजनों से जुड़ो, वहाँ से आपको सत प्रेरणा मिलेगी। रोज सदग्रंथों का अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, देवी देवता दोनों, स्त्री पुरुष दोनों। अकेले में बैठो और अपने गुरुदोषों पर विचार करो कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। सुबह से उठ करके धाएं 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 दुनिया का प्रपंच, काम धाम तो करने हैं, लेकिन व्यर्थ बैठ करके बकवास, राजनीतिबाजी, न लेना न देना। एक ने भाजपा को ले लिया, एक ने कांग्रेस को ले लिया। अब चौपाल में लड़ रहे हैं बिला जरूरत, न कुछ लेना है न देना है। जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे काम कर देते हैं। भाजपा वाले कांग्रेस का काम कर देंगे, कांग्रेस वाले भाजपा का काम कर देंगे। वो एक दूसरे गरियाएंगे और फिर इकट्ठा मिल करके हंसेंगे और खाएंगे और पिएंगे। वो कुटिल होते हैं, चतुर होते हैं। गांव वाले भोग्गा होते हैं। भोग्गा नहीं, बेवकूफ, लड़का। लड़का तो और नीचे होता है, बिला विवेक के बस लड़ गए। और उनके मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, उनके मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। अरे कांग्रेस और भाजपा और बसपा और सपा ये सब होते रहते हैं। जहां आपको वोट देना हो वोट दे देना, जिनका प्रचार करना हो प्रचार कर देना, आपस में मिल के रहो। व्यर्थ बकवास में समय न बिताओ, टीवी देख करके समय बर्बाद न करो, ज़्यादा अखबारबाजी न करो। समय निकालो, अकेले में बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। कौन हो, कब तक हो, कब तक इसका संबंध है जहाँ बैठे हो। एक सपना है चल रहा है, और ये सपना ऐसा टूटेगा, सपना देखने के बाद जब जगते हैं तो सपने की याद आती है, लेकिन इस सपने की याद नहीं आएगी।
ये सपना ऐसा टूट जाता है कि सदा के लिए गायब। सपना सब संसार यह सपना, तीनों लोग सुंदर जागो सपन से, तब सब जानो फोक। आत्मा अपना परम धन है। आत्मा के अलावा जो कुछ मिलता है मिथ्या है, रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं है, अभी है अभी नहीं रहेगा, सब भागा जा रहा है। लेकिन आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता। जागृत अवस्था में आप अपने आत्मा के साक्षित्व में सारा काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में आप अपने आत्मा के साक्षित्व में सारे आभास को देखते हैं। और गाढ़ी नींद में आत्मा ही उसके सुख का आनंद का अनुभव करता है और जाग करके कहता है मैं सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञान स्वरूप है, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा मैं कहने वाला आत्मा वो आप है। वो अजर अमर है, नित्य है, ध्रुव है, सत्य है, शाश्वत है। शरीर क्षणिक है, अवस्थाएं क्षणिक है, धन दौलत क्षणिक है, सारे संबंध क्षणिक है। जो कुछ दिखाई देता सब नकली है। अब अंत में क्या होगा? सब रेत। देखो इतने लोग बैठे हैं, 100 वर्ष में सब रेत हो जाएंगे, मकानात रेत हो जाएंगे, पेड़ पौधे रेत हो जाएंगे, फिर दूसरे पेड़ पौधे उगेंगे, दूसरे मकान बनेंगे, सब अंत में रेत है। जो हम जहाँ बैठे हैं चारों तरफ रेत रेत, अंत में इसको क्यों नहीं देखते हो? ये दिन जल्दी जल्दी आ रहा है और पता नहीं चलता है, झट से आदमी चल देता है। इस काम को करो, करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नवेरा लोक घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरियार धंगी बैठी मात पिता सुतबीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लय के बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहीं कबीर न रजहूं चेतो माप होत तकसीर। आज भी जग जाओ, किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं है। परम सत्यता क्या है? मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं। इसका अनुभव नहीं हो रहा है। जब मरने का टाइम आएगा तब अनुभव होगा, तब कुछ कर नहीं सकते। जब कर सकते हैं तो प्रमाद में भूले हैं, ऐसे रहेंगे, सब ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा? जो आसपास में आपके बूढ़े बैठे भी जवान थे, आज बूढ़े हैं, कोई जर्जर है, और सबको उस दिशा में जाना है। मृत्यु के द्वार से ही सबको आगे बढ़ना है। इसलिए करो रे मनवा दिन की तदबीर। साधना में मन लगाओ, अकेले में बैठो, रोज 1 बार 2 बार 3 बार ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने गुण दोषों पर विवेक करो, दोषों को घटाओ। देखो काम की लंपटता घटी है कि बढ़ी है, कि वैसे है। उन्नति है, काम की लंपटता घट गई हो, क्रोध का उद्वेग कम हो गया हो, उत्तेजना घट गई हो, खाने पीने का लालच घट गया हो, रुपए पैसे का लोभ घट गया हो, चिंता फिक्र उद्वेग अशांत घट गई हो, शील क्षमा दया संतोष धीरज विवेक ये बढ़ गए हों, तब जीवन में उन्नति हो रही। कोई व्यापार सफल होता है जब उसमें उत्तरोत्तर धन बढ़े, और धन घटता जाए, दिवाला पिट जाए, कौन सा व्यापार है? जीवन व्यापार सबसे बड़ा व्यापार है, और इसमें निरंतर दिवाला पिटता जाता है। बिरले की उन्नति देखी जाती है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में घट जाती है, जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में समाप्त, और बूढ़ा आदमी रो रो के खिन्न हो के सबकी शिकायत करके मरता है। ये जीवन की हार है। बुढ़ापा जीवन मुक्ति आनंद के लिए है, और उसकी तैयारी पहले से करो। पहले से अपनी वासना को समेटो, तृष्णा को समेटो, थोड़े में गुजर करने की चेष्टा करो, पाप न करो। पाप करके जो लाओगे खाएंगे तो सब भोगना पड़ेगा आपको, कोई हिस्सेदार नहीं हो सकेगा। पाप न करो, बिना पाप के भी जिंदगी खुशहाली से चलेगी।
पाप करके तो दुख भर जाएगा। इसलिए जागने की जरूरत है। जहां हम बैठे हैं यहां मेरा तृण नहीं, यही सत्यता है। हम जीवन भर उन वस्तुओं के मालिक बने रहते हैं जो हमारी बिल्कुल ही नहीं है, और इसका पता लगता है जब मरने का समय आता है, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले जगने की आवश्यकता है। काई कबीर अगमन गुहराया, छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे को अंत न पाया, काई कबीर अगमन गुहराया। जब छेव पड़ जाएगा, कुल्हाड़ी पड़ जाएगी आपके गले पर, तब कुछ नहीं कर पाओगे। साहब कहते मैं पहले पुकार रहा हूँ, जग जाओ। जागत कीजिए भोर बटोही आकाश होए, तेरी गठरी में लागे चोर बटोही आकाश होए। इन सब बातों पर ध्यान दे। कुल मिलाकर के चित्त की निर्मलता प्राप्त हो। चित्त की निर्मलता में ही सच्चा आनंद है। पैसा कौड़ी दुनिया की चीजें गुजर बसर की हैं, ये बहुत हो जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा, ये भ्रम है। न कोई पद से सुखी होता है, न पैसे से सुखी होता है, न प्रतिष्ठा से सुखी होता है, न विषयों से सुखी होता है। सुखी होता है चित्त की निर्मलता से, और चित्त की निर्मलता होगी जब स्वार्थ को जीतोगे। स्वार्थ को जीतने वाला ही विवाद रहित होता है, विवाद रहित ही प्रसन्न होता है। जो प्रसन्न होता है वही सच्चा सुखी होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।